नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के डिबेट में आपका स्वागत है। विवादों में आत्मानंद विद्यालय या स्कूल कह सकते हैं। दरअसल अगर जब हम आत्मानंद विद्यालय की बात करते हैं तो हमको ये याद करना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी, उसने स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाने के लिए आत्मानंद स्कूल विद्यालय जो योजना है वो लेके आई, और वो इतनी लोकप्रिय हुई कि इतनी मारामार मची कि पहले वो कुछ जिलों में थी, फिर उसको विकास खंड तक ले जाया गया और वो बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा हो गया कि वो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। जो माता पिता अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे, उन्होंने आत्मानंद विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और इसके लिए संविदा पे शिक्षक भी रखे गए और एक प्रकार की पढ़ाई लिखाई चालू हुई। पर अब जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है तो उसने आत्मानंद स्कूल पे हमला बोला, और ये हमला अलग अलग तरीके से बोला। विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने बात कही। इसके अलावा विष्णुदेव साय जो हैं वो जब पीएम श्री योजना में आते हैं तो वहाँ पर भी वो आत्मानंद स्कूल के बारे में कहते हैं कि इससे अभी पिछले 5 साल में शिक्षा का स्तर गिरा है। तो छत्तीसगढ़ में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है विवादों के घेरे में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी आत्मानंद स्कूल निर्माण से लेकर संचालन तक में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री साय ने भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने इस योजना को राज्य के बच्चों के लिए लाभकारी बताया। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित इस स्कूल को भाजपा सरकार ने पीएम श्री योजना में शामिल कर लिया है। आत्मानंद स्कूल को लेकर सियासी घमासान पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं हम अपनी एक रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा स्थापित अंग्रेजी माध्यम स्कूल की एक श्रृंखला है। नवंबर 2020 को राज्य निर्माण दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का अनावरण किया। इसमें कक्षा 8वीं तक निःशुल्क और उसके बाद कक्षा 12वीं तक नाम मात्र की फीस व्यवस्था की गई। नवंबर 2022 तक शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की उच्च योग्य टीमों सहित 279 स्कूल खोले गए, जिनमें से 247 अंग्रेजी माध्यम और 32 हिंदी माध्यम में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन स्कूलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पिछले 5 वर्षों में हमारे प्रदेश में शिक्षा की जो दुर्गति हुई है किसी से छिपी हुई नहीं है। शिक्षा जैसे पवित्र जगह को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया है। आत्मानंद स्कूल के नाम से हमारे भविष्य, हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा व्यवस्था वाले बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि मिडिल क्लास हो या गरीब बच्चे हो, उन्हें सुविधा मिल रही थी। बीजेपी हर चीज में गड़बड़ी कर सब कुछ बंद कर देती है। कार्यकाल समाप्ति पर पीएम श्री योजना लाए हैं, ये कब लागू होगी? अब एग्जाम का समय है। बीजेपी सरकार कांग्रेस की नकल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब लोग के बच्चे हैं, उसको इससे बड़ी सुविधा मिल रही थी। उसमें लोगों को सुविधा मिल रही, इसमें कहाँ गड़बड़ी है? ये तो हर चीज़ में गड़बड़ी करके सब बंद कर रहे हैं। गोबर खरीदी बंद कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए हैं। अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो खुला था सैकड़ों तादाद में, उसको अब वो ला रहे हैं। अब कार्यकाल समाप्ति पे प्रधानमंत्री क्या श्री पीएम श्री योजना अब कब लागू होगा? अभी तो कोई शिक्षा सत्र भी नहीं है, ये तो एग्जाम का समय है। तो ये तो केवल सब बात दिखाने के लिए और हमारी योजनाओं सब नकल कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। ये विषय राजनीति का नहीं है। सरकार किसी की भी हो, बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर स्वामी आत्मानंद स्कूल के निर्माण से लेकर संचालन तक में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है तो न केवल इसकी जांच होनी चाहिए, बल्कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि विवादों में आत्मानंद स्कूल, अब ये जो आत्मानंद स्कूल हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे, इनमें पढ़ाने के लिए संविदा पे शिक्षक रखे गए। 4087 शिक्षक इसमें रखे गए।
अब उन शिक्षकों को लग रहा है कि हमारी नौकरी का क्या होगा। वो माता पिता जिन्होंने बहुत ही यहाँ वहाँ से सिफारिश करा के नंबर लगा के अपने बच्चों को आत्मानंद विद्यालय में भर्ती किए थे, अब उनको लग रहा है कि यदि ये स्कूल बंद हो गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। सरकार कह रही है कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर गिरा है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, पर जो शिक्षक पहले से भर्ती हैं वो शिक्षकों को लग रहा है कि हमारा भविष्य अंधकार में जाएगा। पीएम श्री योजना के जरिए कहा जा रहा है कि हम 2-2 करोड़ रुपए स्कूल को देंगे और एक नए तरह की बात हो रही है। इस पूरे विवाद में आपने देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने ये योजना लाई थी और जिसको उन्होंने अपनी बहुत महत्वाकांक्षी योजना मानकर उसकी बार बार वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि इसमें जो अलग अलग पार्टियां हैं या जो शिक्षाविद हैं वो किस तरह से इसको देखते हैं। हमारे साथ जो है वो सुरेंद्र वर्मा जी जोड़े हैं कांग्रेस के, हमारे साथ लोकनाथ देवांगन है प्रिंसिपल जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ जो हैं अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ अभी और जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं सुरेंद्र वर्मा जी आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार 5 साल रही तो आत्मानंद विद्यालय जो स्कूल है वो आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मानी गई और उसको बहुत जगह विस्तार भी आपने किया। अब चूंकि भाजपा की सरकार आई है प्रदेश में और वो कह रही कि इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है, और अब वो इस योजना को बंद करके जो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति थी उसकी जगह उन्होंने शिक्षा विभाग को दे दिया है और वो कह रहे हैं कि अब इसका संचालन शिक्षा विभाग करेगा। इस पूरे बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? सुभाष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात के गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पहले जो भाजपा की सरकार थी 3000 स्कूल इसी छत्तीसगढ़ में बंद किए गए थे। उसमें से 314 स्कूल जो है वो बस्तर के हैं। स्वामी आत्मानंद विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है पूरे देश में उसकी प्रशंसा हो रही है। छत्तीसगढ़ का खासकर मध्यम और गरीब वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का एक अधिकार स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता दलीय चाटुकारिता में किस प्रकार से गलत बयानी कर रहे हैं, स्तरहीन बयान दे रहे हैं, यही बृजमोहन अग्रवाल जी सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक हैं और कांग्रेस की सरकार के समय सैकड़ों अनुशंसा पत्र लिखते थे अपने समर्थकों के बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल में, और आज वो शिक्षा मंत्री हैं तो इस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। आप इस बात के गवाह हैं सुभाष जी कि इस बजट में पूर्ववर्ती सरकार के शिक्षा का जो बजट होता था 19% से ज्यादा था, उसको घटा के 14% कर दिया गया। 5-5% बजट में कटौती करके ये कहते हैं कि हम सरकारी शिक्षक भर्ती करेंगे, ये कैसे संभव है? हमने तो करके दिखाया। देखिए, जो 726 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल संचालित हैं वहां के शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिलता था और डीएमएफ के तो उसका जो गठन हुआ है उसके उद्देश्य में ये शामिल है कि खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट में खर्चा करना है। तो भाजपा का जो रवैया है ये इनके भ्रष्टाचार की भेंट पहले भी चढ़ते रही है। जो डीएमएफ फंड होता था, यहाँ कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण करवाए, यहाँ ऑक्सीजन बनवाए, वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनवाए, अब फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। मूल बात सुभाष जी, स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है ये दलीय राजनीति से हट के विस्तार की जरूरत है। भाजपा की शायद सरकार से कांग्रेस पार्टी ये अपील करती है कि पूर्वाग्रह छोड़ के स्वामी आत्मानंद विद्यालय का विस्तार किया जाए। इस तरह से बंद करने से लाखों परिवार जो हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वो वंचित हो जाएंगे उत्कृष्ट शिक्षा की सुविधा से, उत्कृष्ट शिक्षा के लाभ से, क्योंकि ये निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए पहले भी इनका सरकार के समय आपने देखा होगा कि हर जिले में उत्कृष्ट स्कूल होते थे, डीएवी के जो मॉडल स्कूल होते थे उसको इन्होंने डीएवी को बेचा था और 15 साल में एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाए थे। हमारी सरकार ने तो 1,47,000 शिक्षा कर्मियों को नियमित किया, शिक्षा विभाग में उनका संविलियन किया, उसके बाद 14,580 नियमित शिक्षकों की भर्ती की, उसके बाद 12,500 और शिक्षक, इस तरह से लगभग 27-28,000 नियमित शिक्षकों के पदों पर भर्ती की है। तो शिक्षा को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नैतिक अधिकार नहीं है कि कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगाए। 15 साल सरकार में रहे, केवल 4 मेडिकल कॉलेज खुले थे। हमारी सरकार ने 5 साल में 8 मेडिकल कॉलेज खुले। पिछले बार आपने देखा होगा कि बस्तर के कांकेर में, गीदम में मेडिकल कॉलेज खुले, तो
चाहे वो स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, कांग्रेस सरकार ने पहले भी पहल किया है। आप इस बात के गवाह हैं कि आरटीई जो शिक्षा का अधिकार है, देश भर के बच्चों को वो अधिकार देने का जो काम है वो भी कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि यहाँ के गरीब, यहाँ के मध्यम वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, क्योंकि ये जानते हैं कि पढ़ लिख जाएंगे बच्चे तो अंधभक्त कौन मरेगा, फिर लोग सवाल पूछने लगेंगे इनकी नीतियों को लेके। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। ये सुरेंद्र वर्मा जी, ये बताएं सुनिए ना, क्यों ठीक है, शिक्षा के मद में कटौती की गई, ठीक क्यों है बजट में कटौती की गई। सुरेंद्र भाई, अभी मैं हमारे साथ जो हैं लोकनाथ देवांगन जी हैं जो प्रिंसिपल हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आपसे कि चूंकि आप तो सीधे शिक्षा से जुड़े हैं, स्कूल कैसे खुलते हैं, कौन चलाता है, ये अलग बात है, पर यह कहा जा रहा है कि 5 साल में राज्य में शिक्षा का स्तर गिरा है, और इसको कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा है, इस राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है, और वहां पे कह रहा है जहां पे 221 विद्यालयों को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना के अंतर्गत विकसित करने की बात के लिए कार्यक्रम हुआ वहां पर, और इसमें 2-2 करोड़ रुपए देंगे। आत्मानंद स्कूल जो थे, जिनकी बहुत तारीफ हुई और जिसमें आप लोग जानते हैं कि बहुत सिफारिश हुई, पर कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल में शिक्षा का स्तर गिरा है। तो शिक्षा ना तो नेता देता है ना अधिकारी देते हैं, वो तो शिक्षक देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि यदि 5 साल में शिक्षा का स्तर गिरा है तो हमारे जो शिक्षा से जुड़े हमारे टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे थे, यही समझना पड़ेगा। तो आप एक प्रिंसिपल हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जो आंकड़े होते हैं, जो चाहे प्रथम की रिपोर्ट हो या बाकी रिपोर्ट हो, क्या वो ये कहती है कि हमारे यहाँ 5 साल में शिक्षा का स्तर गिरा है? सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज इस विषय को लेकर के लाइव हमको मौका दिया। सर, मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से आत्मानंद चली उसकी तो मुझे लगती है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति है, प्रिंसिपल की जो नियुक्ति है, उसमें बहुत गड़बड़ी मुझे महसूस होता है। किसी प्रकार का अनुभव नहीं रखा गया प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर के। मैंने कई विद्यालय देखा है जहां पर अनुभवहीन प्रिंसिपल हैं, पहले से जो पूर्व में पढ़ा रहे हैं उनको भी कोई प्राथमिकताएं प्रिंसिपल के लिए नहीं दी गई। और ये मैं बताना चाहता हूं, या मेरे मन में यह सवाल है कि इंग्लिश मीडियम एकाएक थोप देना, किसी के ऊपर एक माध्यम लाद देना, शिक्षा नहीं माध्यम लाद देना, यह सर्वथा मुझे गलत लगता है। प्राइमरी शिक्षा उसकी मातृभाषा में होना चाहिए, जो हमारी एनईपी कहती है, उसके आधार पर कुछ आत्मानंद में संशोधन होना चाहिए था, जो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। दूसरा, मुझे लगता है शिक्षकों की नियुक्ति केवल उस स्कूल में केवल वही शिक्षक जा पाए जिन्होंने इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई 11वीं 12वीं में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करी। तो मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम का छात्र जो अच्छा टीचर था, उन्होंने कॉलेज में भी एमएससी जब किया, बीएड जब किया, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम पे किया, पूरा आंसर पूरा क्वेश्चन उन्होंने इंग्लिश मीडियम पर डील किया। ऐसे लोगों को जिसके पास अनुभव है उनको नियुक्ति से दूर रखा गया। तो जो शिक्षा की जो नींव है, शैक्षिकविद, वो रह गए टीचर्स। आपने टीचर्स और प्रिंसिपल की नियुक्ति में थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, डीएमएफ फंड का जो आप यूज कर रहे थे आत्मानंद के स्कूल पर, मुझे लगता है उस पर बंदरबाज भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। प्रैक्टिकल्स की व्यवस्थाओं में कमी मुझे लगी। टीचिंग मेथड पर हम बात करें, केवल बिल्डिंग बना लेना, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना ही बात नहीं होती है। हमने स्टडी प्रोसेस पर क्या काम किया, हमने स्टडी मेथड पर क्या काम किया, बच्चों की सर्वांगीण विकास को लेकर के उनकी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़े, इस पर हमने कोई प्लान नहीं किया। दूसरी चीज ऐसी लगती है मुझे कि रोजगारोन्मुख हमको प्रैक्टिकल्स, जैसे कि हमारी नई शिक्षा नीति कहती है कि हमको बच्चों में उनके भविष्य को लेकर के, जिनमें उनको भविष्य में रोजगार मिले, ऐसी कोई सुविधा नहीं। जब आप नया ढांचा लेकर के आए हैं तो पूरा मेथड आपका पुराना है, केवल आपने स्कूल का नाम चेंज कर दिया, केवल आपने बिल्डिंग नई खड़ी कर दी, कई पुराने स्कूल को आपने बंद करके नाम चेंज करके आत्मानंद रख दिया। तो नाम चेंज करने के बजाय को मेथड पर, रोजगारोन्मुख शिक्षा जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है उस पर काम करना चाहिए था, ऐसा मुझे ऐसा महसूस मुझे होता है। और हमको हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत और आत्मानंद के तहत हमको बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड मिले हैं, बहुत सारे स्कूलों में मिडिल स्कूल को ले लो, हायर सेकेंडरी स्कूल को ले लो, स्मार्ट बोर्ड मिले हैं।
नई शिक्षा नीति के आधार पर हमने काम किया है, तो ये स्वागत योग्य है। किंतु जो मॉनिटरिंग होनी थी वो मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। देखिए लोकनाथ जी, इसमें उनकी मैं बहुत आपसे फाल्ट जो रही है। शिक्षाविद होने के नाते आपसे एक सवाल दूसरा पूछ रहा था। आप बात कर रहे हैं डीएफएम फंड की भ्रष्टाचार की, आप कर रहे हैं प्रिंसिपल की नियुक्ति में गड़बड़ी की। मैं बात कर रहा हूं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पिछले 5 साल में शिक्षा का स्तर गिरा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर ये स्कीम इतनी ही फेलुअर थी तो क्या वजह थी कि राज्य में पहले तो बहुत सीमित मात्रा में आत्मानंद विद्यालय खोले गए थे, स्कूल खोले गए थे, पर धीरे धीरे पालकों की, नेताओं की डिमांड आती गई और ये बढ़ते गए और हमने देखा कि इसका क्रेज था, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। सारे विधायक चाहते थे कि हमारे यहाँ खुले, सारे नेता चाहते थे। माता पिता जो अंग्रेजी स्कूल में, महंगे अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो जानते थे कि आने वाले समय में हुनर की शिक्षा अपनी जगह है, कि कौशल विकास अपनी जगह है, पर वो जान रहे थे कि हम कहीं भी, छोटे से छोटा आदमी भी चाहता है, आप और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें और छत्तीसगढ़ी भी पढ़ें। नई जो शिक्षा नीति है उसमें 3 भाषा पढ़ाने का, स्थानीय बोली पढ़ाने का प्रावधान है। राज्य में इसके पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तब भी बहुत सारी बोलियों की किताब पढ़ाई जा रही थी। क्योंकि मैं उससे शिक्षा से जुड़ा हूँ तो मुझे मालूम है, ये सब पढ़ाया जा रहा था। जहाँ उड़िया बेल्ट है वहाँ उड़िया पढ़ाई जा रही थी, जहाँ पे गोंडी हल्बी थी वहाँ पढ़ाई जा रही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जो सवाल कर रहा था, आप अगर आप शिक्षा से जुड़े हैं तो ये जो बड़ा आरोप है तमाम शिक्षकों पे, केवल वो नहीं कि जो आत्मानंद में भर्ती हुए, कि 5 साल में राज्य में शिक्षा का स्तर गिरा, मैं इसके बारे में आपसे अपनी बात पूछ रहा था। स्तर की बात है सर, तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय रहे हैं जो बहुत ही अच्छा उत्कृष्टता का प्रदर्शन किए हैं और उनको रिजल्ट मिला है, किंतु बहुत से ऐसे विद्यालय भी रहे हैं जहां पर हमको कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जब भी कोई नया चीज, नई योजना हमारे समक्ष आती है तो हमको उसमें नयापन चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए। तो अपडेट इसमें केवल एक ही था, वो था लैंग्वेज का, कि अंग्रेजी माध्यम हमको बच्चों को देना है। ऑलरेडी वो बच्चा कर रहा है सर, और बहुत स्वागत योग्य निर्णय है कि सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश की पढ़ाई होगी, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। और निश्चित रूप से जितने पालक रहे हैं, जितने छात्रगण रहे हैं, इसकी ओर उनका झुकाव रहा है कि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हमको गवर्नमेंट जैसे स्कूल में मिलेगी। ये वास्तव में स्वागत योग्य निर्णय था, किंतु हमको नया अपडेटेशन उस पर नहीं मिला। टीचिंग मेथड पर हमको काम करना चाहिए था, ऐसा मैंने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रितेश मोहरे जी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा रितेश भाई, आप इस डिबेट को सुन रहे हैं। जो आत्मानंद विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उनको बदल के पीएम श्री जो नाम देकर अब एक नए तरह से लॉन्च किया जा रहा है। अभी जैसा कि भूपेश बघेल कह रहे थे कि अभी परीक्षा का समय है, आप नाम बदलने से क्या होगा, और आप हमारी नकल कर रहे हो। और एक बार कल मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा, जब धर्मेंद्र प्रधान आए थे और ऑडिटोरियम, दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहा था और इस योजना को लॉन्च किया जा रहा था, तो छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में स्कूल शिक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, स्तर गिरा है, और जो कलेक्टर की मॉनिटरिंग वाली जो आत्मानंद विद्यालय थे उसकी समिति को भंग करके अब कहा गया कि इसको शिक्षा विभाग चलाएंगे। हम शिक्षा विभाग के ही घपले घोटाले गिने, अगर पिछले 5 सालों में नहीं, पिछले 15-20 सालों में। तो अगर हम पहले सोचते थे कि पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन या फॉरेस्ट ये शिखर पे होंगे, तो इनको तो एजुकेशन ने बीट कर दिया पहले ही। ये किसी की सरकार हो, मैं ये पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल एजुकेशन में जो खरीदारी हुई, जो कुछ हुआ, वो सरकारें किसी की रही हो, अफसर तो वही थे, टीचर भी अभी भी वही हैं। और ये संविदा शिक्षक जो आत्मानंद में लगे वो आंदोलन पे उतारू हो रहे हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इस पूरे बदलाव को अचानक से आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एशियन न्यूज़ के सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 5 सालों में 2020 में जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आत्मानंद स्कूल की अधोसंरचना जब छत्तीसगढ़ में लाया, तो आपने देखा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि केवल जो पुराने जो शासकीय स्कूल थे उसका रंग रोगन करके उन्होंने इसका नाम बदल करके स्वामी आत्मानंद स्कूल रख दिया। रायपुर की मैं बात करूँ, पंडित आर.डी. तिवारी स्कूल, जिसका नाम रख के उन्होंने आत्मानंद स्कूल कर दिया। जहां जो बच्चे जो हिंदी माध्यम में अच्छे रिजल्ट लाते थे, आपने देखा कि इन 3 से 4 सालों में उनका रिजल्ट का स्तर बहुत खराब रहा। उनका प्रदर्शन जो है, चाहे बोर्ड के एग्जाम में होंगे, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम, उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा।
और बात रहेगी, मैं 2-3 बातें भी बताना चाहता हूं। जो संविदा नियुक्ति को लेकर शिक्षाविद जी कह रहे थे, बात बिल्कुल सत्य है कि स्थानीय विधायकों ने बड़ी मांग की, देखा कि 2 सालों में तो ये पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया रहा है, क्योंकि जो बच्चों का जो सिलेक्शन होता था उनके मार्क्स और उनके एजुकेशन के बेस पर होता, मॉनिटरिंग के होना था, उन्होंने केवल 50,000 से 1 लाख रुपए लेकर के उनका एडमिशन कराने का काम किया। और जो है कलेक्टर के माध्यम से और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो संविदा नियुक्ति हुई है, केवल जो 11वीं 12वीं में जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े उन्हीं की नियुक्ति हुई। मुझे लगता है कि संविदा नियुक्ति की भी जो बात हुई, इसकी कोई अधोसंरचना, कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाया, केवल डीएमएफ फंड से उसको पैसा देने का काम हुआ। और उसका आपने देखें 4 सालों में उस एजुकेशन सिस्टम में पूरे आत्मानंद स्कूल का तो जीरो रहा है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास करती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो केंद्र सरकार लाई थी, उस विषय को लेकर के ही पीएम श्री योजना जो है, जिसके तहत उस स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके सामग्री के लिए, लैब डेवलप करने के लिए, और साथ में आज के समय के हिसाब से जो है कंप्यूटर स्वीकृत शिक्षा भी आवश्यक है। और ऐसे जो शिक्षक जिनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, उनको तत्काल उनकी जो है परमानेंट नियुक्ति करने की आवश्यकता, जो बृजमोहन जी ने भी कहा है, मुझे लगता है कि इस दिशा में आज काम हो रहा है। तो इसको लेकर के जो कांग्रेस के पेट में जो दर्द हुआ है, मुझे लगता है कि उसको एक बार देखना चाहिए कि 5 सालों में जो आंकड़ा उन्होंने जो दिया है उसको एक बार साफ करना चाहिए। आज जो योजना जो आई है, ये बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत ही सर्वांगीण और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मुख्यमंत्री जो विषय उठाया है, इसके लिए मैं सराहना करता हूं मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है कि आत्मानंद स्कूल के नाम पे जो विधायकों ने जो पैसा कमाया है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित रूप से ये सामने आएगा। जी, सुरेंद्र वर्मा जी, अभी हमारे साथी रितेश मोहरे जी ने काफ़ी आरोप भी लगाए हैं और लोकनाथ जी ने भी काफ़ी आत्मानंद विद्यालय की पूरी प्रक्रिया को घेराबंदी की है। क्योंकि कांग्रेस के समय ये कंसेप्ट आया था, तो आप इस पे थोड़ा कुछ कहेंगे? मुझे आश्चर्य होता है सुभाष जी कि जो अपने आप को शिक्षाविद कहते हैं वो तथ्यहीन आरोप कैसे लगा सकते हैं। राजनीतिक दल के हैं रितेश जी, ये तो मैं मान सकता हूं कि बृजमोहन जी के क्षेत्र में है, ये जाके देख ले आरडी तिवारी, वीपी पुजारी शहीद स्मारक में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे थे, ये पूछे बृजमोहन जी तो रिकमेंड करते थे ना, कितना पैसा लेके करते थे। तो ये तथ्यहीन आरोप लगाना छोड़ दे, सरकार में है, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार ने दी है। और लोकनाथ जी कह रहे हैं कि बिना मापदंड के, अरे वो पढ़ ले, जो आत्मानंद स्कूलों में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें एक पूरा मापदंड तय हुआ है पूरे प्रदेश में। आरटीई के एक एक नियम के अनुरूप जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया तय हुई है। या तो ये शिक्षाविद बन जाए या सरकार के चाटुकार, तो इस तरह से दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और जो सरकार, मोदी सरकार चला चली की बेला में शिक्षा सत्र के आखिरी समय में इनको पीएम श्री योजना लॉन्च करने का सूझ रहा है, तो सुभाष जी 9.5 साल से इनकी सरकार थी, एक नया पैसा किसी स्कूल के लिए नहीं दिया। और जितने जनहित के मद है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, मनरेगा का बजट देख ले, हर बजट में 25% कटौती ये कर रहे हैं। तो ये तो अडानी के मुनाफे के लिए काम करने वाली सरकार है, वाजपेयियों के आम जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो योजना है वो दलगत राजनीति से उठकर विस्तार करने की जरूरत है। और ये कह रहे हैं डीएमएफ फंड में खर्च नहीं होगा तो क्या आप ऑक्सीजन के नाम पे फूकेंगे, शहरों में अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाएंगे? तो इनकी मंशा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते ही नहीं कि आपने विधानसभा में बजट क्यों नहीं लाया आत्मानंद स्कूल की तरह, बता दीजिए वर्मा जी, आपने बजट क्यों नहीं लाया था? जब 2020 में इसकी अधोसंरचना हुई तो डीएमएफ फंड से क्यों व्यवस्था की? डीएमएफ फंड का उपयोग कहाँ किया जाए, इसके आपने नियम को, गाइडलाइन को पढ़ लीजिए। एक भी नियम अगर आपको मालूम होगा तो मैं मान जाऊंगा। आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि जो होती है के लिए अधोसंरचना बजट लिया था विधानसभा में, आपने बजट में इसको लिया ही नहीं। बंदरबांट करने का काम किया आपके लोगों ने, और साफ होंगे, जांच नहीं बाकी है। इससे पता चलता है कि आपके बातों से कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से घबराई हुई। अभी तो मुख्यमंत्री केवल जांच के आदेश की बात की है। मुझे लगता है जिस प्रकार से पीएससी घोटाला हुआ है, उसी प्रकार से आत्मानंद स्कूल का भी घोटाले के सामने आएंगे और कांग्रेस के भ्रष्ट नेता, मंत्री और अधिकारी सब नपेंगे। ये मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसीलिए कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, भी बात उठा रहे हैं, ये गलत है। मुझे लगता है कि इन्होंने बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं रखते हुए केवल जेबों में पैसा भरने का काम कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए जनता को नकारते हुए 2023 में हटा करके भारतीय जनता पार्टी मैं अभी सभी
कितने पैसे लिए? सभी कितने साथियों से उनको बात कर रहा हूँ ये बताइए। कि जाके आप ब्रिजमोहन से पूछिए, देखिए, पता चलेगा। देखिए, आप अगर हम ये बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस के नेताओं के ऊपर पूरा इस पर हमारे ऊपर एक मिनट। प्रक्रिया है। एक भी आरोप है तो बताइए। हाँ। एक भी आरोप भ्रष्टाचार का आपने- तथ्यों के एक आधार इनको पर है सुन तो लेते हैं, फिर बताइए। आप बोलिए। कहाँ हुआ स्वामी आत्मानंद स्कूल में? आत्मानंद इनकी स्कूल में आप नीयत कह ठीक रहे नहीं हैं, है। सुरेंद्र जी, आत्मानंद स्कूल में आप कह रहे हैं अरे जितेश जी लैब कि और लाइब्रेरी भ्रष्टाचार आपने- हुआ है, नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है, संविदा में भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार कहीं हुआ भी है, एक भी उदाहरण पर तो बताएं। अभी तक उसके भ्रष्टाचार उस तरह से उजागर नहीं हुए। बीपी पुजारी- एक मिनट, आप शांत रहिए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सर, जी, मेरा कहना है, वर्तमान में आप जाके देखिए। मेरा कहना है स्कूल ठीक है, आपने अपडेटेशन नहीं किया, हाँ। टीचिंग प्रोसेस नहीं चेंज अगर किया। भाई देखिए, इस पर बात होनी आप चाहिए। जो बात कर रहे हैं राजनीति कि और उससे उठकर के बात कर रहा हूँ। करके आप नहीं लगा सकते। देखिए, ये सरकार हम की- ना क्या कर रहे हैं, राजनीति- देखिए सुरेंद्र जी, मेरी बात को सुनिए। हम ना जो विषयांतर कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे आत्मानंद विद्यालय, खास करके हमको लगता है कि शिक्षा के लिए एक बेहतर विकल्प आया था, जिसको लेके ये सरकार अभी कह रही है कि साहब शिक्षा का स्तर गिरा है और आत्मानंद में जो टीचर भर्ती हुए थे उनकी प्रक्रिया को लेके बातचीत हो रही। अगर आप आत्मानंद का विकल्प जो है पीएम श्री स्कूल को ला रहे हैं, इसका मतलब आप भी शिक्षा में सुधार चाहते हैं। और कुछ मुद्दे ये उठ रहे हैं कि साहब ये इस तरह से हुनर की शिक्षा होनी थी, वे होनी थी, वो होनी थी, नई शिक्षा नीति लागू होनी थी, ये अपनी जगह है। पर आत्मानंद का क्रेज था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आत्मानंद में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया बनाई गई थी, वो भर्ती में यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच हो सकती है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। पर जो टीचर संविदा में नियुक्त हुए नियम से हुए, अगर आपको इसमें भी टीचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नए टीचर तो लाएंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ों को यदि पॉलिटिक्स से ऊपर हटके हम स्टूडेंट के हित में देखें और छत्तीसगढ़ के बच्चों के हित में देखें, तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को, खास करके भाजपा को और कांग्रेस को, इस पर सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से बच्चों के साथ उनके भविष्य को बनाने की बात कर रहे हैं, या कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा। समय कम है, इसलिए आप सबका धन्यवाद। फिर किसी दिन इस विषय पे लंबी बातचीत करेंगे। नमस्कार। आप लेट हो गए थे।